शुरुआत संजीव से करेंगे। संजीव, 6 घंटे की विंडो खत्म हो गई, लेकिन उससे पहले आखिरी अटैक 6 बैलिस्टिक मिसाइल का ईरान की तरफ से किया गया उत्तरी दक्षिणी इजराइल पर। बीरशेवा में जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें लगातार हमने न्यूज 24 पर भी दिखाई हैं, आगे और अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन सवाल इसको लेकर, जो फॉर्मूला ट्रंप की तरफ से दिया गया है सीज फायर का, क्या वो मंजूर नहीं है इजराइल और ईरान को? क्योंकि इजराइल की तरफ से भी अटैक हो रहा है और ईरान की तरफ से फ्रेश अटैक, हालांकि यह अटैक उस 6 घंटे की विंडो में किया गया था। जी नहीं, 6 घंटे के विंडो के खत्म होने के बाद भी मिसाइल्स आ रही हैं और भारतीय समय के अनुसार सुबह के 9:30 बजे ये सीज फायर का विंडो शुरू हुआ और उसके बीते अभी करीब 45 मिनट हो चुके हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि 9:30 बजे की अवधि के 15-20 मिनटों बाद तक मिसाइल के बराज ईरान की तरफ से इजराइल पर आते रहे। एक तो ये बात, दूसरी ये है कि आखिरी के चंद घंटों में ईरान ने ऐसा लगा जैसे ये साबित करने की वो कोशिश कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा फायर कर सकता है और अगर आमने सामने की लड़ाई केवल इजराइल से हो तो उसे सबड्यू कर देगा। ये साबित करने के लिए उसने अटैक्स को बढ़ा दिए और जितना आपने बीरशेवा के बारे में बताया, दरअसल ये उसे साबित करने के लिए था। एक बिल्डिंग के फोटोग्राफ को वो पोस्ट किया गया है IRGC के द्वारा और बताया गया है कि वी विल बी द लास्ट वन टू शूट। इसका अर्थ ये हुआ है कि आखिर में हम ही मारेंगे, यानी कि अपने मारने की क्षमता का वो आखिर तक प्रदर्शन कर रहा है। तो अगर ऐसा है कि वो आखिर तक प्रदर्शन करना चाहता था तो वो तो समझ में बात आती है और उसके तहत वो 15 मिनटों बाद तक करता रह गया है मिसाइल बराज, वो समझ में आती है। या फिर ये इंटेंशनल है और हम समय सीमा को नहीं एडहेयर करेंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि शुरुआत उसे ही करनी है। 9:30 बजे से लेकर शुरुआत उसे ही करनी है और दिन भर उसी के 12 घंटे चलने वाले हैं 9:30 बजे रात तक, जिसके बाद इजराइल का नंबर आता है। तो कहा यही जाएगा कि अगर शुरुआती 15 मिनटों को आप वैसे जाने भी दें तो उसके बाद और कितने मिसाइल आते हैं ये तय करेंगे कि ये जो सीज फायर की बातें हुई हैं ये कितनी सक्सेसफुल होती हैं या नहीं होती हैं। अभी तक लिखित तौर पर केवल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की वो बातें सामने हैं जिसमें इजराइल को फायर नहीं करना पड़ेगा। इजराइल ने सीज फायर पीरियड के बाद फायर नहीं किया है और उसने केवल सायरन बजा करके अपने लोगों को सुरक्षित करने का काम किया है। शायद वो इंटरनेशनल ओपिनियन में अपनी एक जगह बनाना चाहता है कि वो अग्रेसर नहीं है, लेकिन इसके बाद जब इजराइल अगर फायर करता है तो हम यही समझेंगे कि ये शायद ये अपने आप में एक फ्रैजाइल सिचुएशन था और उस फ्रैजाइल सिचुएशन में जो भी ब्रोकर किया गया है पीस, वो लॉन्ग लास्टिंग साबित नहीं हो रहा है, बावजूद उसके कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि दोनों हमारे पास आए थे और दोनों ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि शांति हो। कतर की मध्यस्थता की वजह से ये शांति हुई है, पर क्या ये शांति लॉन्ग लास्टिंग है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा।